ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की। जी हां, पहलगाम पर आतंकी हमला हुए बैसरन में, जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे। 96 दिन हो गए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। लेकिन आज वो शुभ दिन आ ही गया कि आपको, मुझको, देशवासियों को पूरी हकीकत, पूरा सच, उसकी तफसील, उसका ब्यौरा सुनने को मिलेगा। वो मौका मिल गया है। संसद में 16 घंटे की लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है। अब यह किसका इम्तिहान है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार ने ताल ठोकी कि हमारे 26 लोगों को मारने की जरूरत की पाकिस्तान ने, हमने उसको घुटनों पर ला दिया, दांत खट्टे कर दिए, 9 आतंकी कैंप ढेर कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकी खत्म कर दिए, 11 एयरबेसों पर नुकसान हमने पहुंचाया। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, बिलबिलाया, तब हमने संघर्ष विराम किया और सेना ने कमाल का शौर्य और पराक्रम दिखाया, जिसमें कोई दो राय हो भी नहीं सकती। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाए, अरे ये 4 आतंकी कैसे आए, बैसरन कैसे पहुंच गए, किसकी जिम्मेदारी थी, वहां कोई सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं मौजूद था? और आपने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और हमारी फौज पर, सेना पर हमें पूरा नाज है, पूरा भरोसा है। लेकिन 4 दिन में ही जब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, बिलबिला रहा था, तो उसकी गुजारिश पर संघर्ष विराम क्यों कर दिया? यह तो वक्त था कि पीओके ले लेते हम, जो आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाती थी कि अरे 71 में थोड़ा दिन और खींच देते तो पीओके हमारा होता। तो आज जब मौका था तो उसे हाथ से क्यों जाने दिया? या दरअसल 28 बार अब तो कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, कहने को भारत के दोस्त, माय फ्रेंड, कि मध्यस्थता तो मैंने कराई। तो इन सवालों के जवाब होंगे। यह इम्तिहान है सत्ता पक्ष का भी, विपक्ष का भी। जनता कसौटी पर कसेगी। लेकिन इस बीच आज एक और अहम खबर आई और मैं उस पर तफसील से चर्चा करने वाला हूं। 6.5 घंटे पहले खबर आई कि 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और इनमें 2 आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। अब यह सूत्रों के हवाले से खबर आई। फिर आर्मी ने कहा कि ऑपरेशन महादेव चल रहा है। यह 12:37 पर चिनार कौर ने एक ट्वीट किया। 1:32 पर कहा कि 3 आतंकी मार दिए गए हैं। अब आतंकियों के नाम भी बता दिए। तमाम मीडिया वालों ने, सब चैनलों पर चले। और फिर पता लगा कि 5 बजे सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। वो अभी तक नहीं हुई। अभी तक औपचारिक जानकारी, औपचारिक बयान नहीं आया है। पर पूरी दुनिया में हल्ला मच चुका है कि 3 आतंकी ढेर कर दिए। उन पर कुछ सवाल चिदंबरम ने उठाए तो पाकिस्तान परस्त भी बता दिया। तो बयान क्यों नहीं आ रहा है सामने? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल। और आज ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 96 दिन से हम पूछ रहे थे वो 4 आतंकी कहां खो गए। 96 दिन हो गए, आज ही ऑपरेशन हुआ। ये तो बड़ा दुर्लभ संयोग है। चर्चा होनी थी और आतंकी ढेर हो गए। आपके सवालों का रहेगा इंतजार। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की। चर्चा शुरू हो गई और आप, मैं, हर देशवासी ये उम्मीद बांधे बैठा है कि पूरा सच 22 अप्रैल से लेकर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को जो अंजाम दिया गया, 10 तारीख को संघर्ष विराम की जो घोषणा की गई, क्या हुआ, क्यों हुआ, पूरा सच हमारे सामने आएगा। सत्यमेव जयते होगा। लेकिन इस बीच एक दुर्लभ संयोग भी हुआ है दर्शकों। आज दिन में दोपहर 12:30 बजे के करीब पहले
आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। 12 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होने वाली थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। हल्ला कट गया संसद में। विपक्ष मांग करने लगा कि नहीं भाई, इंटेंसिव रिवीजन, जो मतदाता सूची की समीक्षा में शब्द, आसान शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पुनरीक्षण पर चर्चा पहले हो। बवाल हुआ, 2 बजे तक स्थगित हो गई संसद। संशय होने लगा कि यह 16 घंटे की चर्चा होगी भी या नहीं होगी, और हर कोई इंतजार कर रहा था। तो उसी बीच सूत्रों के हवाले से हम मीडिया वालों के पास खबर आई। यह सुबह से ही इशारा किया जा रहा था कि जी एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन महादेव, और 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। 12:37 पर इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हो रही थी। वो पर्ची जो थमा दी जाती है सोर्सेज के नाम पर। 12:37 पर चिनार कोर ने इस ऑपरेशन की बाकायदा जानकारी दी एक्स पर कि लिडवास क्षेत्र में एक ऑपरेशन चल रहा है। और 1:32 पर, अभी संसद में सिंदूर पर कार्रवाई शुरू नहीं हुई, चर्चा शुरू नहीं हुई, चिनार कोर ने 3 आतंकी के मारे जाने की पुष्टि कर दी। बात खत्म। इससे ज्यादा कोई जानकारी सेना की तरफ से नहीं आई। पर हमें तो सूत्रों ने नाम भी बता दिए कि कौन कौन आतंकी मारे गए हैं। कि जी 2 तो पहलगाम हमले में भी शामिल थे। मुठभेड़ में अबू हमजा, सुलेमान और यासिर नाम के आतंकी मारे गए, और सुलेमान नाम का आतंकी पहलगाम हमले में भी था। अब यहां पर थोड़ा सा अनसर्टेनिटी, डाउट क्रिएट हो गया, संदेह पैदा हुआ। यह सुलेमान क्या हाशिम मूसा है? वो तो पाकिस्तानी कमांडो भी रह चुका है, और 20 लाख का उस पर इनाम। अब ये कुछ सवाल तैरने लगे। कुछ पत्रकार होते हैं वो सवाल भी पूछ लेते हैं। वो विलुप्त होती प्रजाति होते जा रहे हैं, ये अलग बात है। तो खबर आई कि सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो खबरें चलती रही, मारे गए आतंकी, मारे गए आतंकी। ये कोई नहीं पूछ रहा था कि भाई ये आज ही 96 दिन बाद चर्चा हो रही है पहलगाम हमले के, आज ही आतंकी मारे गए। कमाल है, कमाल है। ये टाइमिंग नॉर्मल लगता है आपको, ये सामान्य लगता है, पर सवाल पूछेंगे तो देशद्रोह का आरोप भी लगता है सीधा। वो 4:19 पर सेना ने बताया 5 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई है। तो यानी कि पूरी जानकारी नहीं आई। फिर जानकारी आई 5:34 पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बयान दिया कि दाचीगाम के पास 3 आतंकी मारे गए हैं। आतंकी पहलगाम में शामिल थे या नहीं पुलिस बताएगी। अब सेना से आप समझिए फोकस शिफ्ट हुआ, पुलिस बताएगी। अब पुलिस क्यों बताएगी? इसके पीछे भी एक कहानी है। देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, अच्छे खासे कानून के जानकार भी हैं, पी चिदम्बरम। इन्होंने सवाल पूछ लिए। इन्होंने पूछा क्या एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की है? ये पुलिस या सेना थोड़ा पहचान करेगी, एनआईए करेगी ना। और क्या एनआईए ने ये पता लगा लिया कि वो कहां से आए थे? क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हों, और आप ये क्यों मान रहे हैं वो पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। तो भाई हाउ डेयर ही, ये कैसी हिमाकत, ये कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं? सत्ता पक्ष ने ऐसा माहौल बना दिया। पीयूष गोयल बड़े केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कांग्रेस के नेता आतंकियों के साथ खड़े हैं। शिवराज सिंह चौहान एक और बड़े केंद्रीय मंत्री बोले जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा है वही भाषा कांग्रेस और पी चिदम्बरम भी बोल रहे हैं। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बोले कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा नहीं बोले। गिरिराज सिंह एक और केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस पाकिस्तान परस्त राजनीति करती है।
पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। तो ये आतंकियों की तफसील अभी तक क्यों नहीं आई है? औपचारिक बयान ही नहीं आने को तैयार। रक्षा मंत्री बोले हैं, विदेश मंत्री बोल रहे थे जब मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया, कोई इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा। सेना से पुलिस, पुलिस से अब एनआईए, हम गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? अरे भाई, ये तो सेलिब्रेट करने की, जश्न मनाने की बात है कि वो दरिंदे, वो जानवर जिन्होंने हमारे अपनों को गोली मारी, उनको उनके ठिकाने लगा दिया है। इसकी तो औपचारिक पुष्टि हो जानी चाहिए थी। पुष्टि के नाम पर क्या होता है? अब आपको एक बयान सुनवाता हूं। ये 5:40 पर बयान आया। विजयंत पांडा हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, लोकसभा सांसद भी हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Even as we were debating this issue today, some of us must have seen in the news that an Operation Mahadev is being conducted in Jammu and Kashmir, targeted at terrorists, and it appears that at least one of those eliminated today was involved in the Pahalgam attack. तो सूत्रों ने हमें बताया 3 आतंकी मारे गए हैं, 2 उनमें से पहलगाम हमले में शामिल थे। विजयंत पांडा कह रहे हैं कि 1 आतंकी पहलगाम हमले में शामिल था। अब कुछ देर पहले उनका स्पष्टीकरण आ गया। मैं तो मीडिया में जो खबरें चल रही थी उसके आधार पर यह बात कह रहा हूं। मीडिया में तो खबरें चली थी दर्शकों, इस्लामाबाद पर भी कब्जा कर लिया, कराची भी फतेह हो गया, पूरा का पूरा पाकिस्तान ही हमने अपने कब्जे में ले लिया है। ये बड़े संभलकर, सोचकर, संयम बरतने वाली खबरें होती हैं। उछल कूद बच्चों की तरह मचाने की ये खबरें नहीं होती। ये देश की सुरक्षा से, संप्रभुता से ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, उस सबसे जुड़े हुए मामले हैं। ये कूदफांद करने के मामले नहीं हैं। खबरें बताई क्यों जा रही हैं? ऐसी सोर्स बेस्ड खबरें क्यों चल रही हैं? सरकार सीधा आकर साफ क्यों नहीं बताती? और माहौल बन रहा है और पता लगा 3 आतंकी, ठीक है, और कहीं के होंगे आतंकी, जितने कम हो उतना बेहतर है। सबको, इनको तो काम ही है, इनको तो मार देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो खबर का इंतजार क्यों नहीं? और यह खबर आज ही के दिन जब चर्चा हो रही है तभी हमें क्यों पता लगती है? अब एक सांसद हैं रामाचल राजभर, समाजवादी पार्टी के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये कुछ दिन पहले होती अगर चर्चा संसद में तो कुछ दिन पहले आतंकी ढेर हो गए होते। इस तरह की बयानबाजी हमारी रक्षा नीति, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल को कम ही करता है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सिंदूर पर घमासान, किसका इम्तिहान? इसमें सत्ता पक्ष का इम्तिहान है, विपक्ष का है, या जनता का इम्तिहान हो रहा है? खबर हमें सच्ची पता लगेगी या नहीं? और मीडिया का भी इम्तिहान है। और 3 आतंकी ढेर, औपचारिक बयान में इतनी देर? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एनडीए के अहम घटक हैं एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी, एनडीए के एक और अहम घटक आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं मलूक नागर, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड, अ प्राउड सोल्जर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, एंड अ वेरी प्राउड सोल्जर, और सियाचिन में जो हमारा तिरंगा लहरा रहा है यही वो शख्स थे जिन्होंने लहराया था सबसे पहले, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड, एंड अनदर वेरी ब्रेव एंड प्राउड सोल्जर लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद रिटायर्ड भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चर्चा शुरू हो गई, बहुत अच्छी बात है महेश वर्मा। ये 3 आतंकी जो मारे गए हैं,
ये सोर्स बेस्ड खबरें ही चल रही हैं, सूत्रों के हवाले से ही कितने 7 घंटे होने के आए। अब तो औपचारिक पुष्टि क्यों नहीं हो रही? औपचारिक बयान में इतनी देरी क्यों हो रही है? संदीप भाई, इस देश में आतंकवादी और आतंकवाद को पनाह देने वाले लोग जो है आज की डेट में क्या करेंगे, सवाल ये है। अब से पहले आतंक को लेकर जिस तरह से एक माहौल बनाया जाता है, याद करिए सपा सरकार, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, तब के डीजीपी को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि इससे केस वापस लो। वापस लेने के बाद हाई कोर्ट किसी तरह से संज्ञान लेता है और बाद में कचहरी ब्लास्ट केस बरेली में हुआ, उसके अलावा आरएसएस हेडक्वार्टर पे हमला हुआ था। इसी प्रकार से कई दुर्दांत तरीके से उसने अपराध को अंजाम दिया था। बाद में हाई कोर्ट और तमाम कोर्ट से उसको जो फांसी मैंने की सवाल सजा हुई। पूछा उसका जवाब ये है। मैं वो उसी पे आ रहा हूं। जो अफजल गुरु को आदर्श मानते हुए इस देश में गुणगान गाते हैं, जहां पे 26/11 की घटना घटती है और 216 करोड़ रुपया पाकिस्तान को मदद में दिया जाता है, बराक ओबामा लिखते हैं कि भाई आप गड़े मुर्दे, आप पहले चाहते हैं पहले गड़े मुर्दे उखाड़ दें। वही मानसिकता अरे है, ये सुनिए उस ना, मानसिकता की परीक्षा, सवाल का जवाब नहीं देते ना। अरे 96 दिन बाद तो चर्चा होने लगी कि आज सुनिए ना, अब सुनते नहीं हैं, अब सुनते नहीं, अब सुनते नहीं। किस बात का है? अरे रुक जाइए ना थोड़ी देर। जी, वो IC 814 याद है, कंधार बिल्कुल याद है को कर गया था वो जसवंत सिंह। अरे जसवंत सिंह किस किस को बिठा कर ले गए थे प्लेन में, और उसमें नोटों के भरे हुए ट्रंक कौन लेकर गया था? संसद पर हमला किसके टाइम पर हुआ था? गड़े मुर्दे ही उखड़वाते रहिए। अरे ये बताइए कि औपचारिक बयान क्यों नहीं आ रहा? अगर ये 3 आतंकी मार दिए गए हैं और 2 उसमें आतंक पहलगाम में शामिल थे, सीधा सवाल है। अगर ये 3 आतंकी मारे गए, हाँ, तो बौखलाहट किस बात? मारे गए हैं? नहीं नहीं, कोई बौखलाहट नहीं। सरकार क्यों नहीं बता रही? आज यहाँ जो है, मैंने आपसे क्या कहा कि ये कैसा विपक्ष है, इसका चेहरा कैसा होता है, अच्छा, ये सब चीजें। अरे ये कैसा सत्ता पक्ष है? सरकार बता नहीं रही। 7 घंटे से खबर चला रहे हो आप। याकूब मेनन के लिए देश का सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे खोला देंगे, नहीं देंगे। सवाल का क्या मतलब होता है? आतंक और आतंकवादियों को पोषित करने का ऐसा ही वातावरण तैयार होगा क्या? मसूद अजहर को कौन छोड़कर आया था कंधार? मजबूर असर नहीं, उसको किसने पाला पोषा? अब आप किसने अरे छोड़ के कौन आया? ऐसे लोगों को, ऐसे आज कन्हैया कहाँ काम कर रहा है? फिर वही राहुल गांधी जिसको आदर्श बना रहे थे अफजल गुरु को, उनसे कब पूछा गया? ये आतंकी जो मारे गए हैं, मारे भी गए हैं, इनमें से 2 पहलगाम में शामिल थे या नहीं थे, ये कब पता लगेगा हमें? सर मैं तो कह रहा हूं, ये देश जो है पता करने के हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा है। अच्छा, ये सरकार पर, ये आतंकवादी आतंक को नेस्तनाबूद करने के लिए, अच्छा, उनको उनके माद में घुस के मारने के लिए काम कर रहा है देश। अच्छा। ये सरकार और ये जनता जाग उठी है। अब इससे सवाल, हाँ, संघर्ष विराम कर लेते हैं। POK ले लिया सर, मैं कह रहा हूँ POK ले लिया। सर फिर वही बात, POK लेने का जब काम होगा, नहीं, आप जाग उठी है, घुसकर मारते हैं, ये करते हैं, तो वो संघर्ष विराम क्यों कर दिया? सर मैं, और वो जारी भी है ऑपरेशन सिंदूर। हम ये कह रहे हैं कि हम POK लेने के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर नहीं किए थे। अच्छा, किसने किए थे? हम जिन दरिंदों को हमें मौत का घाट उतारना था, हमने। वो कहाँ है वो दरिंदे? अब आए आप सही ट्रैक पर। वो दरिंदे कहाँ हैं? आज पार्लियामेंट में वो 4 आतंकी 96 दिन हो गए, वो कहाँ खो गए? और 2 मरे हैं, तो उनके नाम बाकायदा सरकार बता दे। उन दरिंदों को जिस प्रकार से मौत के घाट उतारा गया, जिस प्रकार से उसके उतार दिया करने, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि अगर कहां से पता लगा? अरे बता दीजिए ना, मैं तो जानकारी के लिए इंतजार कर रहा हूं। बड़ी बड़ी ब्रेकिंग चलाएंगे। मैं कह रहा हूं कि उसको चिन्हित करके, उसको इस तरह से ड्रामेटाइज तरीके से सुना के, बता के, पता नहीं इस देश में आतंकवादियों को हम के, अरे ये 96 दिन तक इनका आता पता नहीं लगा। आज ही ऑपरेशन हो गया और आज ही पहलगाम में शामिल 2 आतंकी मार गिराए गए। व्हाट अ कोइंसिडेंस! क्या संयोग है! जेट विमान गिरे, कितने कारतूस वहां लोगों ने चलाए, कितने कारतूस खराब हुआ, कितने बंदूक हमारे खराब हुए। भाई क्या मतलब मजाक है? ये नॉन स्टॉप फायरिंग किए जा रहे हैं। सवाल सुन रहे हैं कि नहीं, कि बस बोलना है? वो बताइए ना सर,
देश के मामले में अगर इसी तरह का सोच होगा और देश इसी के तरह की मामले में मानसिकता, आप ही अकेले देशभक्त बैठे हुए हैं, अरे सर, हम बाकी अकेले तो देशभक्त नहीं नहीं नहीं, हैं, आप तो लेकिन बोल सवाल ऐसे उनसे रहे पूछिए हैं ना कि देश की झूठ बोल चिंता रहे हैं सिर्फ क्या? आप ही को है। अरे उनसे भाई सच पूछिए ना। बता दीजिए, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं, वो चिन्हित हो गए तो बता दीजिए, ये बयान मैं क्यों कह रहा नहीं हूं- आ रहा? मैं कह और रहा ये हूं कि 96 कोई दिन भी- बाद आज जब चर्चा शुरू होनी थी, आज ही ऑपरेशन हुआ, ये टाइमिंग थोड़े सवाल। अरे आप तो पत्रकार रहे हैं अच्छा अच्छा महेश सर, भाई। मैं ये नहीं संदीप भाई, मतलब आज ये मारे गए तो ये नहीं, ये अपने थोड़ा आप सा में टाइमिंग पे ये दुर्लभ, नहीं एक दुर्लभ स्थिति बन गई। दुर्लभ मैंने संयोग, आतंक- मैं दुर्लभ संयोग कह रहा हूं पूरी बन गया। जिम्मेदारी से। वाह रे वाह, मैंने आतंकवादी अगर खत्म हो गए अच्छा, तो इसके ऊपर अरे आंदोलन खत्म होनी हुए चाहिए। हैं कि नहीं बता तो दो भाई, फिर ताल ठोके मैंने- जा रहे हो। बताए तो, रक्षा मंत्री बोल गए, विदेश मंत्री बोल गए, वो नहीं बता क्या रहे। बोल गए, क्या बोल गए अभी तक तो अभी इस बात की अरे भाई ये नहीं बोले ना, बाकी उन्होंने आज से सारी पहले- बातें बोली। और खबर ये है आज की भाई, सबसे बोलने बड़ी, दिया करो, बोलने दिया करो। आप बीच में जो ये टपाटप जो सवाल दागते रहते हो, गोली की तरह मारते रहते हो, तो मेरी छलनी बात हो जाता मुझे आदमी। जो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अभी तक तो ये इस बात के लिए रट्टा लगाए हुए थे, ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, उसके बाद अब आए, फिर शिफ्टिंग द और गोल उसके पोस्ट बाद कर ये- दिया। नहीं मैं अरे यही कह भाई, रहा हूं, आज इन्होंने अपना गोल किस तरह से दूसरे अरे जगह ट्रंप पोस्ट का किया। उसका मुंह बंद क्यों नहीं करा देते? 28 बार हो गया। हाँ, हर मतलब प्रोग्राम, वो- जब अगला प्रोग्राम होता है पता लगेगा, अगली बार सर, कहूंगा मैं कह रहा हूं 32 कि बार मुंह- बोल चुका। सर उन लोगों से पूछिए ना एक बार। हम पूछें? अच्छा, जो जरा सरकार नहीं 2006 पूछ सकती ट्रंप से? 2000 माय डियर फ्रेंड ट्रंप, 2006 में हाउडी ट्रंप, यही नमस्ते यही ट्रंप। जो है कांग्रेस के ऊपर 500 करोड़ अब रुपए कह दो का शट अप ट्रंप। न्यूक्लियर नहीं यही ट्रंप 500 करोड़ रुपए का रिश्वत लेकर तब की सरकार से न्यूक्लियर डील करने का आरोप लगाया। क्या हुआ उसका? अच्छा, अब अगर सब याद, ट्रंप- आपको सब तो बातें अगर बाद में ट्रंप- क्यों अगर- याद नहीं, आती नहीं, हैं? नहीं अब ये ठीक ट्रंप है, जो अब है, एक मिनट, अब ये- विंग कमांडर नहीं, हनुमा आचार्य को लीजिए स्क्रीन पर, पीसीआर। विंग कमांडर हनुमा आचार्य, अगर आतंकी मारे जा रहे हैं, चिनार कोर ने ये तो कहा है ना 3 आतंकी मारे गए हैं, तो उस पर ये सवाल उठाना, एनआईए ने पहचान कर ली क्या, वो यहीं के हैं, पाकिस्तान से आए हैं, पूरी जानकारी, पूरी तफसील चाह रहे हैं पी चिदम्बरम। अभी क्यों? आप ऐसे ऐसे तो सवाल पूछ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कल प्रधानमंत्री जी का भाषण होना है, तो उस भाषण में क्या बोलेंगे? तो इसीलिए ये सारे कोइंसिडेंसेस जो सबको दिख रहे हैं, ये आज ही हो रहे हैं। आपने भी देखा कि सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। सेना इतिहास में अपने आप को झूठ बोलता हुआ कभी नहीं दर्ज कराएगी। आपने देखा सीडीएस ने शांग्रीला डायलॉग में सिंगापुर में बोला हमारे जहाजों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, आज जब रक्षा मंत्री बात कर रहे थे तो उनको बताना चाहिए था कि नहीं देश को? नहीं, कि रक्षा हमारा मंत्री जब ने पर एक नुकसान मार्के की बात कही, और- विंग कमांडर हनुमा आचार्य, उन्होंने कहा कोई पेन है, आप इम्तिहान दे रहे हैं, पेन टूट गया, दूसरा पेन ले लिया, तो आप इम्तिहान में कितना अच्छा किया उस पर गौर करेंगे, या यही सवाल पूछते रह जाएंगे कि पेन क्यों टूट गया, या पेंसिल की पहले तो वो आपने कहा था, कार्बन क्यों पहले तो टूट आपने गया? कहा था कि इम्तिहान नहीं है। पहले तो ये कहा था कि इम्तिहान ही नहीं है, ये कहा था कि ये लड़ाई नहीं है। आज ही रक्षा मंत्री ने कितनी बातें विरोधाभासी बोली। पहले कह रहे हैं घर में घुस के मारा, फिर कहते हैं नॉन एस्केलेटरी है। मतलब किसको आप बार बार इस तरह की स्क्रिप्ट से किसको बेवकूफ समझ रहे हैं? और तो और कल आपने नहीं देखा एशिया कप की घोषणा हुई, इसमें भारत और पाकिस्तान के साथ खेलने की। मतलब जनता इतनी बेवकूफ है कि हमारा बीसीसीआई वहां है, हमारा आईसीसी का चेयरमैन हमारे गृह मंत्री का बेटा है, सब आंख बंद करके बैठे थे। यानी कि पाकिस्तान कुछ भी कर ले, हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेलने को तैयार है। और पहले पत्थर फेंकते हैं, देखते हैं तरंगे उठ रही है कि नहीं। अगर उठेंगी तो बोल देंगे हम तो ऐसा करने ही नहीं वाले थे, वो तो एसीसी ने बोला, एक तरफा बोल दिया। तो इस तरह के तो ये लोग हैं। तो एशिया कप ऊपर कैसे से कराता आप- भारत अगर मैच नहीं खेलेगा? तो आप दो चीजों को, यू कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। 9 आतंकी ठिकाने नेस्तनाबूद किए ना, 100 आतंकी ढेर किए, 11 एयर बेसिस पर नुकसान पहुंचाया, इस बात को तो नहीं डिनाई कर रही ना आप, विंग कमांडर? वक्तव्य लगा वहां जाके वो कहीं पर भी सुदर्शन चक्र चला रहे हैं। ऐसा सुदर्शन चक्र चलाया भैया आपने कि वो संहार किए बगैर वापस आ गया। कौन सा सुदर्शन चक्र था? वहां श्लोक बोल रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, लेकिन काम एक भी नहीं किया जो कि करना चाहिए था। प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल बोलने में 10 बार हकला गए। इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया था, इतने साल से, 8 साल से आप रक्षा मंत्री हैं, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के बारे में नहीं बात कर सकते हैं। अगर झूठ यही बोलना है, उन श्लोक का
की आपके दिक्कत है। ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ गई है, पीसीआर ऑडियो को थोड़ा सा ठीक कीजिए। लेकिन मलूक नागर भाई 3 आतंकी मारे गए हैं तो जानकारी दे दो ना। माहौल ज्यादा बनाया जा रहा है, जानकारी नहीं दी जा रही। संदीप जी प्लीज जरा बोलने देना। पहली बात तो ये है कि आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए, मुझे नहीं पता। ये सच है कि आतंकवादी मारे गए। कैसे पता आपको? दूसरा कैसे पता? नहीं, दूसरा नहीं, मैं बता रहा हूं ना, वो मारे गए हैं। देश की कई सारी सेना इकट्ठा होकर के 3-4 डिपार्टमेंट, बीएसएफ, सीआईएसएफ, रॉ और वहां की लोकल पुलिस, आप इन पे प्रश्न चिन्ह मत खड़े करो। अच्छा, ना करें। वो मारे गए, देश विरोधी हो जाऊंगा। बात आती है नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, और दूसरी बात है कि कौन आतंकवादी थे, वो उस दिन हमले में थे या नहीं थे। एक कानूनी प्रक्रिया है, जब तक उनको आकर के पहचान के 2 या 3 दौर ना हो जाए कि एक इन्होंने पहचान लिया, दूसरा इन एजेंसी ने पहचान लिया, तीसरा वहां के लोकल लोगों ने पहचान अच्छा, लिया। तो मतलब आप ये तो मानते जब तक हैं वो कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है, प्रक्रिया होती है ना। एक सेकंड मलूक भाई, तो चिदम्बरम ने यही सवाल पूछे, एनआईए ने आतंकवादियों की पहचान की है क्या? एनआईए ने पता लगाया वो कहां से आए थे? क्या पता वो देश के ही आतंकवादी हो? तो सब पिल पड़े, पीयूष गोयल से लेके शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू, गिरिराज सिंह, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हो, पाकिस्तान की भाषा बोल। भाई कानूनी प्रक्रिया है तो वो सवाल ही तो पूछा जा रहा है कि भाई ये कर लिया क्या? उसी को ठोक बजा लिया जाए तो आदमी पाकिस्तान परस्त हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत कह रहे हैं आप, मैं भी माफी चाहता हूं। वो प्रक्रिया पूरी अपनाने के बाद डिक्लेयर करा जाएगा। और जहां तक बात है, वो ये कह रहे हैं कि क्या प्रूफ है कि वो पाकिस्तानी थे? तो वो प्रक्रिया पूरी हुई नहीं तो ना। क्या तुम ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो जो पाकिस्तान नहीं है? भाई पूरी बात को पूरी करने दो प्रक्रिया के साथ साथ। हाँ। तो क्या तुम वो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हो संदीप जी? कैसे? और जो वो प्रश्न पूछते हैं, वो पाकिस्तान के लोग जो पूछते हैं, इनके प्रश्न वो वहां पे ब्रेक न्यूज और हेडलाइन बनती है पाकिस्तान में, आप भी सपोर्ट कर रहे हो क्या इस बात को? कौन सपोर्ट कर रहा है? ये सच तो पर सामने आना चाहिए ना। मैं सीधा पाकिस्तान को वो संघर्ष विराम तो क्यों? वो गिड़गिड़ाया, वो बिलबिलाया, उसने गुजारिश की, आपने संघर्ष विराम कर दिया। आप ये बताते हो क्यों छोड़ दिया भाई पाकिस्तान को? पीओके क्यों नहीं ले लिया? राजनाथ सिंह बाद में कहते हैं अगली बार हम आतंकवादी भी मांगेंगे, तब मांग लेते। क्यों नहीं मांगे कि हाफिज सईद को भेजिए, मसूद अजहर को भेजिए यहां पर? क्या सुन तो लो यार, प्लीज सुन तो लो। क्या चिदम्बरम साहब ये चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में देश की एक ऐसी, हमारे देश की छवि बने कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे ही नहीं जिन्होंने मारा? किसने कह दिया? इससे कैसे पाकिस्तान में ब्रेकिंग, इससे ये कहां से हो रहा है? क्या कहां से हो रहा है बताइए ना, मैं समझना चाह रहा हूं। अरे देश के बारे में अरे भाई आपने ऐसा बना दिया मानो देश के बारे में आप ही सोचते हैं। हम यहां पर ऐसे ही खाली बैठे समोसा खा रहे हैं। आप ही को देश की परवाह है, हमें बिल्कुल नहीं है। नहीं, कौन समोसा खा रहा है, कौन नहीं? आपको है, पर चिदम्बरम साहब को देश की परवाह होती तो मुझे ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, पर सवाल तो पूछे जाएंगे, सवालों के जवाब मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। आज ही के दिन ये 3 आतंकी ढेर होते हैं, जब चर्चा शुरू होती है सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर की, जानकारी भी मिलती है। 2 बजे सत्र शुरू होता है, पहले 12 बजे होना था, 12:30 बजे ये खबर आ जाती है। अरे आप तो इतने तजुर्बेकार हैं मलूक भाई, तार कुछ जुड़ते नहीं है क्या? सवाल तो पूछे जाएंगे, सुनो, सवाल तो पूछे जाएंगे, पर सवाल वो पूछो जो देश के खिलाफ ना जाए। अच्छा। सवाल तो पूछे जाएंगे, पर सवाल वो मत पूछे, वो ना पूछे चिदम्बरम जी, सवाल वो ना पूछे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए। सवाल ये ना पूछे जाए 28 बार संसद बुलाओ, डियर फ्रेंड ट्रंप क्यों कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता कराई? मध्यस्थता का मतलब आप समझ रहे हैं ना, हमारी संप्रभुता पर सीधा सीधा प्रहार। हाउ डेयर एनीबडी, भारत के हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं दे सकता। वो 28 बार कह चुका है, बोलती बंद क्यों नहीं कराते? संदीप जी, देश के सामने आज विदेश मंत्री का बयान आ गया, साफ हो गया। पहले भी देश की एजेंसी ने कितनी बार कह दिया है। पर मुझे एक बात, सीधा बोलने में क्या जा रहा है? ये ट्रंप झूठा है। पे एक बात कहनी है, बोलिए ना, सरकार क्यों नहीं बोलती?
अरे सीधा जब बोल रहे माय हैं, फ्रेंड बात- ट्रम्प हाउडी बात- ट्रम्प कहती है तो अरे शट बात अप तो ट्रम्प सुनो क्यों नहीं मैं। कह देती? माई रेस्पेक्टेड फ्रेंड, मेरी बात तो सुन लो। हाँ। मेरी बात तो सुन लो। 2 महीने से रोज आफत उतार रखी थी, संसद बुलाओ संसद बुलाओ। आज 12 बजे चर्चा होनी थी शुरू। आपने खुद कहा है अभी, एक बार तो ऐसा लगने लगा था चर्चा ही नहीं होगी, तो क्यों 2 घंटे आज भी पार्लियामेंट नहीं चलने दी? कितनी बार ऐसा हुआ? ये प्रधानमंत्री आओ, ये बिल्कुल प्रधानमंत्री जायज को सवाल, बुलाओ, ये बिल्कुल प्रधानमंत्री जायज आगे सवाल बैठते है। हैं। और जब जहां जायज सवाल आप प्रधानमंत्री पूछेंगे, आते हैं, हाँ नहीं, जब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बोलेंगे आते ना हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर। अरे सुनो सुनो सुनो, जब मेरी बात तो सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं। कई बार पूछेंगे प्रधानमंत्री जी नहीं आ रहे, बयान नहीं दे रहे, और जब प्रधानमंत्री आते हैं बयान देते हैं तो सारे लोग उठ के चले जाते हैं। 2 महीना हो गए संसद बुलाओ संसद बुलाओ। अब संसद बुलाई तो आज संसद चलने नहीं दे रहे थे। 17वीं लोकसभा के राजकुमार 17वीं बाटी, आखिरी एक 5 सेकंड ना, सप्ताह आपने इन्होंने वैलिड बना सवाल उठाया है, फिर आप विषयांतर हो जाएंगे। असल सवाल आपने उठाया, उसको जवाब तो देने दो ना विपक्ष को। राजकुमार बाटी हल्ला काटेंगे, संसद बुलाओ, चर्चा करो चर्चा करो। चर्चा तो 12 बजे शुरू होनी थी, फिर वहां पेच डालने लगे, नहीं पहले हम तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे चर्चा करेंगे। संदीप जी, 22 अप्रैल से लेकर आज तक इस पूरे मुद्दे पर, जो ये पहलगाम में हमला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर पे, विपक्ष का रवैया बहुत ही मैच्योर, बहुत ही अनुशासित और बहुत जिम्मेदारी भरा रहा है। और सरकार का रवैया उतना ही गैर जिम्मेदारीपूर्ण रहा। सरकार लगातार सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। मैं ये भूमिका बता देना जरूरी समझता हूं कि 22 अप्रैल के हमले के बाद 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ और 10 मई को खत्म हुआ। 22 अप्रैल से 10 मई के बीच में विपक्ष ने एक भी सवाल सरकार से नहीं किया, और विपक्ष ने खुल के कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार को ओपन हैंड देते हैं, सरकार जो निर्णय लेना चाहे ले, और हम आप भारत की सेना के साथ हैं। लेकिन जब 10 तारीख को अचानक इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रोका, जब पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, जब पाकिस्तान दबाव में था, जब पाकिस्तान से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता था, तब जो सवाल उठे हैं वो सवाल बहुत जरूरी हैं। आज जो माननीय राजनाथ सिंह जी लोकसभा के अंदर ये कह रहे थे कि ये सवाल पूछने चाहिए और ये सवाल नहीं पूछने चाहिए, क्या जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है उनमें से कौन सा गैर जरूरी है? क्या विपक्ष को ये पूछने का हक नहीं है? और इस आपने देश भी को मेरे पूछने मूल हक सवाल नहीं का है? जवाब नहीं दिया राजकुमार बाटी। आज मैं जो पहला सवाल पूछ रहा हूं, किसी भी वक्ता ने अभी तक मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। भाई 12 बजे चर्चा होनी थी, आपने क्यों नहीं शुरू होने दी? आप भी तो हल्ला काटते रहते हैं, कभी प्रधानमंत्री आए, कभी कोई और आए। आप बीजेपी को, एनडीए को मौका देते हैं। बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया गैर संवैधानिक, गैर कानूनी तरीके से गैर जरूरी प्रक्रिया शुरू की है चुनाव आयोग ने, वो भारत में लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत है। लोकतंत्र को समाप्त करने की एक साजिश है, षड्यंत्र है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण नहीं है। विपक्ष चाहता था कि पहले इस पर चर्चा हो, और ये संसद की प्रक्रिया में आमतौर पर होता है कि विपक्ष या कुछ सदस्य कुछ मुद्दा उठाते हैं, उस पर हो हल्ला होता है, संसद स्थगित कर दी जाती है, फिर 2 घंटे बाद तो कार्रवाई शुरू हो गई, ठीक से गंभीरता से शुरू हो गई। अब मैं उस मूल मुद्दे पर आता हूं। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। जो माननीय राजनाथ सिंह जी कह रहे थे और उदाहरण दे दे के समझा रहे थे कि अगर किसी बच्चे का पेन टूट जाए तो ये देखा जाएगा परीक्षा कितनी अच्छी हुई, ये नहीं देखा जाएगा कि पेन कितने टूटे। अगर पेन टूटे हैं और बाप ने ये सवाल पूछ लिया बच्चे से कि बेटा कितने पेन टूटे परीक्षा में, तो बच्चे को ये बताने में दिक्कत क्या हो रही है कि पापा 3 पेन टूटे हैं? बच्चा ये धमकी क्यों दे रहा, धौंस क्यों दे रहा बार बार कि पेन पे क्यों सवाल कर रहे हो, मेरी परीक्षा देखो, परीक्षा कितनी अच्छी हुई है? इसका मतलब बच्चा कुछ छिपाना चाह रहा है, इसका मतलब बच्चे के मन में चोर है। ये सवाल क्या महत्वपूर्ण नहीं है? देश को नहीं जानना चाहिए? सवाल ये महत्वपूर्ण है, जो मर्म था, राजनाथ सिंह कह रहे थे, जो मकसद था, जो सबक सिखाना था, जो वो 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद किए गए, 100 आतंकी ढेर किए गए, 11 एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाया गया, वो जरूरी था। संदीप जी, राजनाथ सिंह जी बहुत गंभीर और बहुत अनुभवी नेता हैं और शालीन नेता हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करते हुए, लेकिन भर्ती तो दुर्योधन की फौज में है नहीं। राजनाथ सिंह जो भी कह रहे थे गुमराह करने वाली बातें कह रहे थे, वो झूठा बयान दे रहे थे, वो गलत सवालों के जवाब दे रहे थे, असली सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे।
असली सवाल ये है कि आतंकवादी वहां तक कैसे पहुंचे, उनका विरोध क्यों नहीं हुआ, एक भी गोली हमारी तरफ से क्यों नहीं चली, फिर वो सुरक्षित कैसे निकल गए, आज तक उनकी पहचान क्यों नहीं हुई है। जब पाकिस्तान घुटनों के बल था तो अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया गया, और ट्रंप बार बार ये दावा क्यों कर रहा है कि मैंने दोनों देशों को धमका के आज अगर ऑपरेशन खबर सिंदूर ये रुकवाया, आती है कि क्या 3 हमारे देश आतंकी की ढेर संप्रभुता कर खत्म हो गई दिए है? और 2 उसमें से ये सवाल ये महत्वपूर्ण चिनार कोर ने ये जानकारी नहीं दी, पर चिनार कोर ने बाकायदे ये जानकारी दी ऑपरेशन महादेव चल रहा है और 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। तो उसमें इतने सवाल पूछने की क्या जरूरत कि ये एनआईए ने पहचान कर ली, क्या ये पाकिस्तान से ही आए थे? इतना पेट में दर्द क्यों होने लगा विपक्ष के? अभी आपने बहुत विस्तार से बताया कि अभी तक आधिकारिक रूप से खबर की पुष्टि नहीं की गई है, और क्या उनमें से कोई आतंकवादी ऑपरेशन उसमें हमले में शामिल था या नहीं था, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि क्या एनआईए ने पहचान कर ली है और क्या उनमें कोई पाकिस्तानी नागरिक है। ये पाकिस्तान का समर्थन करना कैसे हो गया? ये तो हम अपनी क्षमता, अपनी शक्ति पर विश्वास वो कर रहे हैं कि क्या हमने ये पहचान कर ली है, नहीं की है तो की जाए। उन आतंकवादियों की जैसे कसाब की पहचान की गई थी, पाकिस्तान से ये प्रूफ आ गया था कि कसाब फला गांव का रहने वाला है, उसके ये माता पिता हैं। इसी तरह आतंकवादियों की पहचान करके पाकिस्तान को नंगा किया जाए दुनिया के सामने, पाकिस्तान के खिलाफ सबूत रखे जाएं कि ये पाकिस्तानी नागरिक हैं जो भारत में बार बार घुस के हमले कर रहे हैं। क्या ये महत्वपूर्ण सवाल नहीं है? अगर हम इसे ऐसे ही गोलमोल छोड़ ये सवाल देंगे महत्वपूर्ण और नहीं है। धुंधलके में छोड़ गोलमोल देंगे, क्यों ये कि भाई देशभक्ति, अरे ये सवाल क्यों पूछ रहे? ये पाकिस्तान से ही आए हैं, इनकी पहचान क्या है, उसको पूरी ठोक बजाकर तफसील निकालकर और तब जानकारी दी जाए। क्या दिक्कत है इसमें? तो उसके लिए एजेंसियां काम कर रही हैं, एनआईए काम तो कर ये रही है। खबर कहां से आ जाती है? कौन सी खबर? और खबर अगर चिदम्बरम सवाल पूछ लेते हैं तो पाकिस्तानी बता दिया जाता है। 3 आतंकी मारे गए आज। हाँ। कौन से आतंकी है, पहलगाम से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, उसकी भी खबर आ जाएगी। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? तो ये देखिए, तो ठोक बजा के करे तो पाकिस्तान को नंगा जो कह रहे हैं राजकुमार ठीक। भाटी, पाकिस्तान उससे अरे नंगा तो होगा ना। वो अकल तो सरकार को है इतनी तो, अच्छा। कि पाकिस्तान को कैसे एक्सपोज करना है। 193 तो वो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी सेना की, वो नहीं हुई। मैंने उसका जवाब दिया, सेना ने क्यों नहीं की, क्या नहीं की, उसका जवाब हम कैसे देंगे? सेना देगी। सरकार के रक्षा मंत्री पार्लियामेंट से बड़ा तो कोई फॉर्म नहीं है। खबरें चल रही है, सेकंड। सरकार चुप बैठी है। अरे सुन तो लो जरा सा, पार्लियामेंट से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म होता है? रक्षा मंत्री से बड़ा कोई है? विदेश मंत्री से कोई बड़ा है? जब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके बावजूद भी ये कहे जा रहे हैं कि जी नहीं, इसके पीछे कुछ शंका है। भारत का पक्ष क्या कमजोर? भाई मीडिया, मैं तो मीडिया का हूं, मैं अपने गिरेबान में झांकने को तैयार हूं। वो इस्लामाबाद और कराची और न जाने लाहौर कहां पहुंच गए थे हम। तो मीडिया तो आप जानो, आप ब्लेम करो मीडिया को अगर आपको जानकारी है कि सरकार को सीधे आकर कि भाई ये हम पूरी जानकारी, अभी ऑपरेशन चल रहा है संदीप जी, ऑपरेशन महादेव चल रहा है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। ये कहने में क्या दिक्कत है? देखिए, सरकार आपके हिसाब से नहीं काम करेगी, सरकार अपने हिसाब से करेगी, जो उसके पास इनपुट है उसके हिसाब से काम करेगी। प्लीज पार्लियामेंट के फॉरम पे कुछ सवाल तो है ना। मैं आज ही चर्चा शुरू हुई, आज ही आतंकी मार दिए गए। देखिए, 96 दिन तक वो आतंकी कहां खो गए, इस सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा था। पहले आपको ये समझना होगा पूरी जिम्मेवारी के साथ कि आतंक और आतंकवादियों, देश की सुरक्षा, देश की सार्वभौमिकता, इन सबके जुड़े हुए सवाल हैं ये। बिल्कुल है। अगर इसको नहीं समझोगे तो आप आज ही के दिन इनके ढेर होने की खबर आती है। ये चिदम्बरम साहब तो होम मिनिस्टर रहे हैं ना। हाँ। क्या कह दिया उन्होंने? आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं, इस बात के कोई सबूत नहीं है। Who is he to say like this? जब रक्षक एक मिनट, उनका पूरा जो बयान है ना, ट्रोल कई तरह के होते हैं, आप पूरा पढ़ लो, मैंने भी पढ़ लिया। कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पूरा इंटरव्यू देखा नहीं, 2 सेंटेंस, आप भी वही 2 सेंटेंस निकाल नहीं, जो चल रहे हैं वही पढ़ूंगा मैं। अच्छा, हाँ, इसमें नहीं, ये कहा है उन्होंने, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, मैं कर भी नहीं रहा। क्या ये इस स्टेटमेंट से हम इंटरनेशनली एक्सपोज नहीं होंगे क्या? यही तो पाकिस्तान कह रहा है। इंटरनेशनली एक्सपोज होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या? जब पाकिस्तान का स्टैंड क्या है कि देखो जी हमारे तो आतंकवादी है ही नहीं। हाँ, तो पहचान करनी जरूरी नहीं है, पहचान करके एनआईए वो करे, एक सेकंड, उसका हमें इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 2 क्वेश्चन। पहला ये कि जो आतंकवादी पहलगाम के थे, क्या वो पाकिस्तानी थे?
पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, क्या जो आज मारे गए हैं क्या वही आतंकवादी है? ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल का जवाब कॉम्पिटेंट सेना देगी। अच्छा। प्लीज, ये इसमें भी कयास लगाओगे, इसमें भी शंका करोगे, इसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको जाएगा? विदेशी ताकतों को जाएगा। विदेशी ताकत वो ये शुरू से यही बात कह रही है कि हमारे तो आतंकवादी है ही नहीं। और देखिए, अपनी जीत को भी हमको समझना चाहिए। ऑपरेशन सक्सेसफुली बैठे हुए कमांडर साहब सारी चीजें एकदम कंक्लूड करके दिखाई। 133 कंट्री में से 3 कंट्री को छोड़ के बाकी सब ने हमारे डिफेंस को मारा। तीसरी TFI को इंटरनेशनली हमने डिक्लेयर करा लिया। वो तो बहुत कुछ करा लिया ना आपने। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से सिर्फ 20,508 करोड़ रुपए मिले पाकिस्तान को इसके बाद, वेरी करेक्ट, जिसमें 57% वोटिंग राइट्स अमेरिका की हैं, आर डियर फ्रेंड ट्रंप के देश की। एशियन डेवलपमेंट बैंक 2 लाख करोड़ से ऊपर के लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए हामी भर दी। ठीक है, ठीक है। फिर और 7,000 करोड़ के करीब वर्ल्ड बैंक से भी मिल गए पैसे। क्या किया? जो उनका भीख का कटोरा, बड़े बड़े छेद थे जिसमें, वो सारे भर दिए गए। क्या किया जाए? और आसिम मुनीर उसको बना दिया फील्ड मार्शल। वो तो जो भी करते रहे हैं, जिहादी मुनीर है, उसके साथ लंच करते पाए गए डोनाल्ड ट्रंप। बहुत एक्सपोज। एक सेकंड, पहले तो ये सारी दोस्ती, दुनिया पहले पाकिस्तान। एक सेकंड, हाँ। ये जो आप बार बार कह रहे हैं दोस्ती है, माय डियर डोनाल्ड है, ये सब चीजें बात की है। जब इंटरनेशनली कोई काम होगा, अगर IMF ने लोन दिया है तो उसका क्राइटेरिया अगर पूरा होगा तो वो देंगे। अच्छा। तो उसमें हम क्या रोक लेंगे भाई? हमने जो काम करने का था वो काम किए और सब कर रहे हैं पूरी तरीके से। ट्रंप का दबाव था? नहीं, ये तो आप लोग गैस, इसके बाद भी आप लोग नहीं मान रहे हो, हमको ये समझ नहीं आ रही। अरे वो नहीं मान रहे, विदेश ट्रंप मंत्री ट्रंप है कि मानता नहीं। 28 बार कह चुका। हम उसके मुंह पे जाके हम तो 7 बार जब बोला था तब से ये सवाल उठा रहे हैं, उसके 4 गुना बार पूछ चुका है। कितनी गजब की बात है कि विदेश मंत्री के बयान को आप नहीं मान रहे हैं और ट्रंप जो झूठा हैगा उसको आप माने जा रहे हैं। झूठा है तो बोल दो कि झूठा है। हर बार बोलते हैं हम लोग तो। अब ये बताइए, क्योंकि आप काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को लीड भी कर चुके हैं सर, ये जो खबर आई, देखिए ये राष्ट्रीय सुरक्षा से, देश की संप्रभुता से जुड़ी हुई खबर है। ये हल्की फुल्की कोई ऐसी उछल कूद मचाने की खबर नहीं है। और उछल कूद लगातार मचाई जा रही है। अगर मैं ये कहता हूं, क्या मैं गलत बयान नहीं कर रहा हूं? जनरल कुलकर्णी 7 घंटे से हम बता रहे हैं 3 आतंकी मार दिए, 2 उसमें पहलगाम के। फिर एक सांसद आता है, वो कहता है 1 है वो जो पहलगाम में शामिल था। फिर कहता है कि नहीं, ये तो मीडिया में खबरें चल रही थी तो मैंने बता दिया। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो टाल दी जाती है। क्या कारण थे ये हमें अभी तक नहीं पता लगा। LG कह रहे हैं पुलिस बताएगी। कब पता लगेगा हमें? और क्या इस तरीके से ऐसी अहम खबर को टैकल किया जाता है? संदीप भाई, सबसे हम तो एपॉलिटिकल हैं, बिल्कुल, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक सवाल है आतंक का, आतंकियों को मारने की जिम्मेवारी हम सब की है। जिन्होंने वर्दी डाली है हम सब मारेंगे। आतंकी अगर हैं तो उनको मारा भी जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं। डेड टेररिस्ट इज अ गुड टेररिस्ट। यस, ये इसमें भी आई कांट एग्री विद यू मोर। अब सवाल ये है कि आज जो 3 आतंकी मारे गए उसकी तो जरूर पुष्टि हुई है कि तीनों आतंकी जो हैं वो फॉरेन टेररिस्ट हैं। ये तो कहा जा रहा है, आपके मीडिया में ही बार बार नहीं, ये पुष्टि कोई नहीं हुई। चिनार कोर ने कहा है कि 3 आतंकी मारे गए। बिल्कुल ठीक। बाहर के हैं, अंदर के हैं, ये कोई पुष्टि नहीं है। अब हम इस बात पे चलते हैं कि आज की तारीख में उस जंगल में 3 आतंकी मारे गए, जिनसे तकरीबन 4 हथियार, कुछ एक ग्रेनेड उनसे बरामद हुए और उनकी पुष्टि अब की जाएगी कि वो कौन से हैं। और ऑपरेशन अभी चल रहा है। ऑपरेशन महादेव चल रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है पर चल रहा है, वैसे ऑपरेशन महादेव इज एक्टिव है। ऑपरेशन महादेव हो सकता है क्योंकि 4 हथियार पाए गए हैं उधर, 3 आतंकी मारे गए हैं, तो ये चौथा जो हथियार है हो सकता है एक बंदा वहीं हो, कहीं घूम रहा हो, या बाकी एक जो कुछ भी है। मतलब अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन के खत्म होते ही पता चल जाएगा कि ये आतंकी कौन थे। अब सवाल है, जो नाम आ रहे हैं, एक का नाम सुलेमान बताया जा रहा है, एक का नाम यासर बताया जा रहा है, और तीसरे का अबू हमजा। हाँ, जो मूसा है वो अभी तक नहीं, वो मूसा में एक कंफ्यूजन ये हो गई है कि
हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान, हाँ। ये कुछ महीने पहले भी पोस्टर्स लगे थे घाटी में और इस पर 20 लाख रुपए का इनाम भी था। बिल्कुल। आज हाशिम मूसा भी मारा गया, सुलेमान भी मारा गया। खबर कुछ ऐसे आने लगी, फिर कहा नहीं हाशिम मूसा नहीं मरा है पर सुलेमान मरा है। तो ये असमंजस है, अभी एक कंफ्यूजन है अभी इस पे आप पहचान को लेकर। नहीं, बिल्कुल संदीप जी, आप जो कह रहे हैं, ये जो फोटो निकली है, ये फोटो तकरीबन जो हादसा पहलगाम में हुआ उसके तुरंत बाद ये फोटो निकली। अब उस फोटो में जो चेहरे नजर आते हैं और जो चेहरे मारे गए हैं उनमें काफी सिमिलैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, पर कई जगह स्केचेस भी हैं बिल्कुल और कई रियल फोटो हैं। अब आई एम नॉट ट्रेन्ड, मैं इसलिए वो दिखा भी नहीं रहा, हमें नहीं मालूम है। वो जो फोटो छपी है उस वक्त देवर दी terrorists who had killed those 26 people at पहलगाम, इस पे कोई शक नहीं। अब हमें नहीं मालूम था वो कब मरेंगे, कब एनकाउंटर होगा उनके साथ, वो कब मारे जाएंगे। आज सवेरे मारे गए और उनमें चंद एक चेहरे जो हैं, 2-3 चेहरे जो हैं वो वैसे ही हैं जो कि उस फोटो में। अब यहाँ पर टाइमिंग की एक और बात आती है। आप कई कार्यक्रम में आए और मैं हमेशा वो दिन बता कर कि इतने दिन हो गए वो आतंकी कहाँ खो गए। 96 दिन हुए हैं, आज चर्चा होनी थी, आज 3 आतंकी मारे जाते हैं। ये देखिए, दिस इज मतलब सेना ये भी बता रही है कि ऑपरेशन महादेव 15 दिन से चल रहा था, पर ये टाइमिंग पे देखिए राजनीतिक माहौल भी बना हुआ है। हाँ, नहीं, that I'll not get into it, but definitely it's a coincidence of a kind which is good for the country। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि ऑपरेशन महादेव जो चल रहा है कैसे मौसम में चल रहा है आप देखिएगा, किस पहाड़ों में चल रहा है आप देखिएगा। पहलगाम में जो पहाड़ हैं और ये जो पहाड़ है वो तकरीबन एक से दूसरे जाया जाता है। इन सब पहाड़ों के ऊपर ये जो अपने बकरवाल हैं वो अपने गाय मवेशी चराने के लिए जाते हैं। ये जितने भी है इतने थिकली नहीं सर, इसमें एक और सवाल आता है ना, अब ये पहचान भी होने लगी कि भाई यासिर है या सुलेमान है, तो मतलब आपको नाम पता थे, इन 4 आतंकियों की पहचान कर ली थी, ये जानकारी तो हमें नहीं दी गई कभी भी। ये देखिएगा उस वक्त भी जब आप देखेंगे कि पहलगाम के बाद जो एक आदमी जो कह रहे थे कि 3 या 4 आतंकी जो थे जिन्होंने 26 लोगों की जान से मारा, उसमें से एक जो है वो लोकल है करके बात निकल रही थी और उस लोकल के द्वारा जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट OGW जो हैं वो मदद कर रहे थे। तो वहां से कहीं ना कहीं से तो इनपुट आते रहते हैं, ऐसे नहीं है ह्यूमन इंट तो नहीं। अगर हमारे पास ये जानकारी थी कि भाई सुलेमान है या ये हाशिम मूसा है और वो तो पाकिस्तान में कमांडो रह चुका है, तो ये तो नेम और शेम करने का पाकिस्तान को सबसे बढ़िया मौका था। बिल्कुल नहीं होएगा, आप जो कह रहे आज ही हुआ है, आज ही है हादसा हुआ है, तो इसे हमें जंपिंग द गन करने की क्या जरूरत थी? जनरल शंकर प्रसाद, क्या हमें देखिए खबर ऐसी है, तो आप ही बात जारी रखिए। जनरल शंकर प्रसाद का आउटपुट थोड़ी सी दिक्कत आ गई। या नहीं, आप देखिएगा जो भी कार्रवाई आज ही हुई है, आज कार्रवाई आज ही हुई है और आज कार्रवाई हुई है 5 बजे से आप कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है, पर जो आप कह रहे हैं कि 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जो फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, वो 5 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई। हो सकता है ना, अब इसमें भी कुछ डॉट्स है ना जो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। फौज की चलिए हो सकती है कोई वजह, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहूंगा तफसील में। LG साहब आते हैं, हाँ, वो क्या कहते हैं, आतंकी पहलगाम में शामिल थे या नहीं ये पुलिस बताएगी। तो मतलब मैं ये मानूंगा ना कि फौज को कहा गया आप अभी यू होल्ड ऑन, तो अभी पुलिस पिक्चर में आ गई, पुलिस पिक्चर में आ रही है तो मतलब NIA पिक्चर में आ गई। इसमें 3 एजेंसीज, मेरे को थोड़ा समझाइए सरल भाषा में दर्शकों। इसमें 3 एजेंसीज इन्वॉल्व थी। एक ये स्पेशल फोर्सेस जो फौज की हैं, RR जैसे इन्वॉल्व थी। नहीं, ये RR से हट के स्पेशल पैरास के थे ये। और दूसरे ये जो CRPF के हैं और तीसरे जो है वो लोकल पुलिस है। तो ये तीनों जो पार्टीज हैं ये मिलकर के ऑपरेशन करी थे, जॉइंट ऑपरेशन। इसलिए जनरली क्या होता है, जब जॉइंट ऑपरेशन होता है तो अमूमन पुलिस साथ में होती है और पुलिस के जो भी IG DIG जो भी होंगे वो बैठ करके वो करते हैं। कई बार अगर अकेली फौज और उसमें NIA की भी मदद ली जाएगी। NIA इज अ डिफरेंट टीम, इट्स अ इन्वेस्टिगेशन टीम, इट्स अ इन्वेस्टिगेशन टीम, उसका काम अलग है, उसका बिल्कुल काम। ये तो ये मतलब हो सकता है आज शाम तक हमें पूरी जानकारी भी मिल जाए, तस्दीक भी हो जाए, औपचारिक बयान भी आ जाए। उसका आप इंतजार कर रही हैं विंग कमांडर अनुमाचार्य? मुझे लगता है कि कल प्राइम मिनिस्टर जब अपना भाषण देंगे उसमें आप खुद सुन लेंगे, वो यही कहने के लिए तो रोका गया है। इतना ये चीज नहीं समझ पाती
कि भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार होती है, जब भी आतंकवादी को जिंदा क्यों नहीं पकड़े जाते? एक जब आतंकवादी मार दिया जाता है तब हम उससे कैसे, हम एग्जैक्टली आपने क्या किया कि हमने यही आतंकवादी मार दिया, हमको मारना पड़ेगा, ये कमाल की बात है। आप उसी विलुप्त होती जाति प्रजाति के एक पत्रकार हैं आप हैं, और आपके चैनल में ही एक आपकी महिला पत्रकार है, वो है, तो ही लोग दिखते हैं मुझे। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल पूछने के सवाल है। एक तो हमारे नहीं वेंकमांडर हनुमाचार्य है, देखिए एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। आप जब मेरे शो पे हैं, आप सिर्फ मेरे शो की या मेरे बारे में बात कीजिए। मेरी किसी सहयोगी के बारे में कोई भी टीका, कोई भी टिप्पणी नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आपका माइक काट दूंगा। आप मेरे किसी सहयोगी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि कुछ लोग ही बचे हैं, आप और आपके सहयोगी को छोड़ के पत्रकार जो आप विलुप्त होती प्रजाति के कार्य थे, मैं उनके बारे में एक्नॉलेज कर रही थी, तारीफ कर रही थी। चलिए, पर ये निजी टिप्पणियों से थोड़ा बचा कीजिए ना। सवाल का जवाब, सवाल ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ जी, वही जवाब देने की मैंने आपको शुरू में भी वो कहा। एक तो मेरा ये कहना है कि सेना के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं की, सेना इतिहास मेरी कभी झूठ बोलते हुए नहीं दर्ज कराएगी अपने आप से, चाहे वो हमारे सीडीएस बिपिन रावत हो, चाहे हमारे डिप्टी चीफ हो, जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की सहायता चीन कर रहा था, और आज राजनाथ सिंह जी के स्पीच में चीन का नाम नहीं था, जबकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे विदेश मंत्री चीन में जाके एडी चोटी का जोड़ लगाने वही थी जो पाकिस्तान का समर्थन कर तो रहा था। चलिए, अभी इंतजार रहेगा सरकार का औपचारिक बयान कब आता है। ये आतंकी मारे गए हैं, कौन आतंकी हैं, ये पाकिस्तान ने ही भेजे थे, तो पाकिस्तान की पोल पट्टी तो पूरी तरह से खुल जाएगी। और क्या ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी हमारे सामने आएगी, सत्यमेव जयते होगा, या राजनीति यूं ही जारी रहेगी। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।